टॉपिक है क्वांटम नंबर। पहले ही बताया कि क्वांटम नंबर ये आपके 11th क्लास का इंपॉर्टेंट है, पूरी तरह से कंसेप्चुअल है और जितनी भी बातें अभी है आपके दिमाग में वो सब धीरे धीरे करके परत दर परत हटता चला जाएगा, यानी पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। क्वांटम नंबर इट इज द सेट ऑफ 4 नंबर। कितने नंबर का सेट है ये? 4 नंबर का। इसे एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम भी कहा जाता है, यानी कि बस ये 4 नंबर अगर बताया जाए किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में, हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे उससे रिलेटेड, तो ये पता चल जाएगा कि वो एटम के किस ऑर्बिट, किस सब ऑर्बिट, किस ऑर्बिटल में है और उस ऑर्बिटल में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इनके 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नाम से ही पता चल रहा है, प्रिंसिपल यानी कि हेड है। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं वही प्रिंसिपल ये भी हैं। पूरे क्वांटम नंबर इन्हीं के ऊपर में डिपेंड करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है कि एटम के अंदर में किस सेल यानी कि किस ऑर्बिट से कोई पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स कर रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और इनका वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक होता है? इनफाइनाइट, 1 to इनफाइनाइट तक होता है। विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी सेल या किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, और इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े? 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n²। अब इनको अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये n का वैल्यू है, इस n से रिलेटेड इसके सेल का डिजिग्नेशन हो गया और इस जगह पर इनके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखो तो यहां अगर n का वैल्यू 1 है तो इनके लिए सेल क्या लिखेंगे हम लोग? k। और इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2 × 1², इट मीन्स 2। फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकेंड ऑर्बिट को हम लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया 2 × 2², इट मीन्स 8। थर्ड ऑर्बिट को m से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 × 3², कितना वैल्यू आ गया? 18। इसी तरह से फिर फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, इन सब का निकाला जा सकता है। इसी में यहां बताया कि ये एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ में सर्कुलर पाथ हैं जिन्हें हम लोग सेल या इसी को और क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। ये ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस से बाहर की तरफ में इसे लिखते हैं हम लोग, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इनमें कैपेसिटी कितना है? 2, 8, 18, 32, 50, और इस तरीके से निकाल सकते हैं। बताओ तो सिक्स्थ ऑर्बिट में कितना हो जाएगा? 72, 2 × 6² यानी कि 72 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। प्रिंसिपल क्वांटम। सेकेंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे सेल या ऑर्बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेकेंड क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर है और इसे हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का डिजिग्नेशन था, रिप्रेजेंटेशन था KLMNO, उसी तरीके से सबसेल का भी रिप्रेजेंटेशन होता है और इनका चूंकि वैल्यू, इन्हें L से रिप्रेजेंट करते हैं और इनका वैल्यू होता है 0 to n-1। बताओ यहाँ n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ध्यान से समझना, यहां अगर L का वैल्यू लिखते हैं और यहां सबसेल अगर है, सबसेल, तो अगर L का वैल्यू 0 हो तो सबसेल S होगा, अगर 1 है तो P होगा, 2 है तो D होगा, 3 है तो F होगा। F तक प्रैक्टिकली होता है, उसके बाद बाकी हाइपोथेटिकल हो जाएगा, यानी कि G, इस तरीके से आगे की तरफ में बढ़ेंगे। इन्हें सबसेल कहा जाता है। अगर उसे हम ऑर्बिट कहेंगे तो इन्हें सब ऑर्बिट कहा जाएगा। अब किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कौन कौन सा L का वैल्यू होगा वो डिपेंड करता है 0 to n-1। इसका क्या मतलब है? जैसे अगर n का वैल्यू हम लोग लेकर के चलें, यहां ये 1 है, L का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है? 0 to n-1। यानी कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 है तो देखो तो इस n की जगह पर आप 1 के वैल्यू को पुट करोगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। तो यहां सिर्फ 0 होगा। 0 कहने का मतलब क्या? S। वहीं अगर हम लोग सेकेंड ऑर्बिट को लेकर के चलें
तो फिर इसके लिए भी 0 से n-1 तक होगा, यानी कि इसका दो वैल्यू हो जाएगा, एक 0 और दूसरा 1, यानी कि 0 में s और 1 में क्या आ गया p। उसी तरह से अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अगर हम लोग 3 से रिप्रेजेंट करें तो इनका वैल्यू बताओ तो क्या हो जाएगा, 0 1 2, यानी कि s p और d। उसी तरीके से अगर फोर्थ है तो बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, यानी कौन कौन सा, s p d और f, s p d f हुआ। डायग्राम से समझाते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। ये एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में आ गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये आ गया सेकेंड ऑर्बिट, ये हो गया थर्ड ऑर्बिट, उसी तरीके से फिर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट। इन्हें हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट, इन्हें किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, k, सेकेंड ऑर्बिट को l, थर्ड ऑर्बिट को m और फोर्थ ऑर्बिट को m। अब इसके अंदर में सबसेल होंगे, सबसेल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसेल के लिए देखो यहां फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही सबसेल होता है, वो क्या, s। सेकेंड में दो सबसेल होगा, एक s और दूसरा p। थर्ड में तीन सबसेल होगा, s p d। फोर्थ में 4 हो जाएगा, s p d f। ठीक है। अब यहां भी s है, यहां भी s है, यहां भी s है, यहां भी s है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा s है। सिंपल है, तरीका समझो इसका। ये s किस सेल का है, 1 का, तो इसे 1s कहा जाएगा। ये किसका है, सेकंड का, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, 2s। तो बताइए इसे क्या कहा जाएगा, 2p, सेकंड ऑर्बिट का है। ये इसे क्या कहा जाएगा, 3s 3p 3d। ये 4s 4p 4d 4f। समझ में आया। अब कहीं पर कोई लिखता है 1p, तो 1p नहीं पॉसिबल, क्योंकि फर्स्ट में सिर्फ क्या होता है, s, क्योंकि s का वैल्यू 0 होता है। n का वैल्यू अगर 1 है तो l का वैल्यू सिर्फ 0 होगा, n का वैल्यू अगर 2 है तो l का वैल्यू 0 से 2 - 1, यानी 0 भी होगा और 1 भी होगा, यानी s भी पॉसिबल है और p भी पॉसिबल है। उसी तरीके से अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताओ जी फिफ्थ ऑर्बिट में कौन कौन सा सबसेल पॉसिबल है, तो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए s p d f g, इनका वैल्यू फिफ्थ ऑर्बिट है तो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, 0 1 2 3 4, 0 से, यानी l का वैल्यू हमेशा 0 to n-1 तक होता है। n-1 करने का मतलब इनका नंबर n के वैल्यू से हमेशा एक कम होगा, ना तो उसके बराबर होगा और ना ही उससे बड़ा होगा। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, वो आगे आएंगे हम लोग। लिखिए इसमें, आगे लिखिए। अब हम लोग थर्ड क्वांटम नंबर की तरफ में आ गए। फर्स्ट था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो सेल के बारे में बताता है, इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड था एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सबसेल बताता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ऑर्बिटल क्या है, जैसे सेल के अंदर में सबसेल हो गया, जिसे हम लोग s p d f से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस सबसेल के अंदर में ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल को एक अलग से टॉपिक लिख करके भी हम लोग पढ़ेंगे। उनके बारे में ये बताता है, इनका वैल्यू ml का वैल्यू l के वैल्यू पर डिपेंड करता है, और ये होता है -l to +l तक। अब ये देखो इसका क्या मतलब है, जैसे अगर हम लोग सबसेल लेकर के चलें, सबसेल, आप बताओ सबसेल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, l से, और इसके साथ में अब हम लोग लिखेंगे ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ml से। अगर सेल 0 है सबसेल, यानी कि s, तो ml का वैल्यू ये वैरी करता है -l to +l तक। तो देखो यहाँ l का वैल्यू 0 है, तब यहाँ -0 to +0 करोगे तो ये वैल्यू कितना होगा, सिर्फ एक ही, 0। तो यहाँ ऑर्बिटल हम लोग एक बनाते हैं, ऑर्बिटल को बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर l का वैल्यू 1 रहा
1 कहने का मतलब p। अब बताओ इस 1 के वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो -1 2 कहां तक जाएगा +1, ये वैल्यू हो गया -1 0 और यहां +1। यानी कि 3 बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से अगर L का वैल्यू यहां 1 था, 2 को बताओ किससे रिप्रेजेंट करेंगे, D से। इनका वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, -2 -1 0 +1 और +2। यानी D सब सेल में ये 5 ऑर्बिटल्स होता है, 1 2 3 4 5। उसी तरीके से थर्ड, इसे बोलो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, F। इसका वैल्यू बताओ, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। +3 तक ही ना, जोश में बढ़ते चले जाएंगे। 0 +1 +2 +3। देखो कितना ऑर्बिटल्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये इतने ऑर्बिटल्स हो गए। तो s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है और इन सब का नाम दिया जाता है। s को सिर्फ हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम लोग सिर्फ s कहते हैं। जबकि p के केस में 3 ऑर्बिटल्स हैं तो इन्हें कहा जाता है px, एक को py और दूसरे को pz। यहां 5 ऑर्बिटल्स हैं तो एक को कहा जाता है dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। हमें एस पी और डी का शेप भी पढ़ना है। ऑर्बिटल जब पढ़ेंगे उस वक्त में इनके शेप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एफ का कॉम्प्लेक्स होता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में नहीं जानना है, ठीक है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता चला जाएगा, इसको नोट कीजिए। स्पिन क्वांटम नंबर, ये 4th क्वांटम नंबर है। ये बताता है कि एटम्स के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है जिस ऑर्बिटल में है उनका स्पिन कैसा है, उनका रोटेशन कैसा है। जैसे थोड़ा सा हम लोग अपने सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ये अगर सन है तो इसके चारों तरफ में ये सन है तो हमारे इसके चारों तरफ में अर्थ हमारा रोटेट कर रहा होता है। अर्थ को पूरा का पूरा एक सर्किल कंप्लीट करने में 365 डेज लगता है, तो ये 1 साल हो गया। ये यहाँ पर इस मोशन के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूम रहा होता है और अपने एक्सिस पर घूमने में इसको 24 आवर होता है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिटल के अंदर में अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा होता है। अगर ये अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है इस तरीके से, तो उस कंडीशन में इनके स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू +1/2 होता है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि घड़ी के सुई के उल्टी दिशा में घूम रहा है, तब वहां पर इनके क्वांटम नंबर का वैल्यू -1/2 होता है। ये हो गया क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन, क्लॉकवाइज, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को ही हम लोग अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर ऊपर की तरफ में एरो है तो उनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू +1/2 और नीचे की तरफ में है तो इनके लिए -1/2। ठीक है, नोट करो। क्वांटम नंबर हर एक ऑर्बिटल में यानी कि ml में 2 वैल्यू होगा, एक +1/2 और दूसरा -1/2। +1/2 यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन और -1/2 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी को हम लोग यहाँ पर ये टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं, यानी कि जितना अभी डिस्कस किया उसका ये समराइज पार्ट हो गया। देखो क्वांटम नंबर के कितने टाइप्स, 4, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, रिप्रेजेंटेड बाय n, l, ml, ms। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सेल, सबसेल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल और ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, वो भी आप लिख सकते हैं। इनका वैल्यू कहां से कहां तक जाता है, प्रिंसिपल का 1 to infinity, 0 to n-1, -l to +l और +1/2 और -1/2। ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा जाएगा तब तो इतने ही से लिखा जा सकता है।
क्वांटम नंबर है क्या? इट इज द सेट ऑफ 4 नंबर. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन. क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताता है, एजीमुथल सबसेल, मैग्नेटिक, ऑर्बिटल और ये ओरिएंटेशन यानी कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है. किसका वैल्यू कहां से कहां तक जाता है वो यहां पर ये पता चला. तो अब आप इसको भी नोट, थोड़ा और क्लियर होगा कंसेप्ट. अभी ये कहां कहां पर क्या है, जो सेल, सबसेल, ऑर्बिटल और स्पिन. बताओ सेल किससे पता चलता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. सबसेल एजीमुथल, ऑर्बिटल मैग्नेटिक और स्पिन स्पिन क्वांटम नंबर से. इनका वैल्यू n का कहां से कहां तक जाता है? 1 to इनफाइनाइट तक. इनका 0 to n-1, इनका 2 प्लस n, +1/2 और -1/2 ये होता है. अब अगर फर्स्ट सेल की बात करें जिसे हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां इसके लिए n का वैल्यू कितना हो गया? 1. अब इस जगह पर l का वैल्यू निकालेंगे तो इनके लिए फॉर्मूला है 0 to n-1, यानी 0 to 1-1 ये वैल्यू कितना हो गया? 0, यानी कि इसमें सिर्फ एक s आएगा. अब देखो जब l का वैल्यू 0 हो गया तो ऑर्बिटल का वैल्यू निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 0, यानी कि इसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा. और ये सब के केस में +1/2 या -1/2 दोनों में से कोई एक होगा. बोर्ड पर बिल्कुल देखते रहो, सब क्लियर होगा. अगर ये n का वैल्यू 2 है, 2 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? l से. तो देखो l का दो वैल्यू आ जाएगा, एक 0 और दूसरा 1. 0 कहने का मतलब s और 1 कहने का मतलब p. अब अगर 0 है तो इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा s के लिए, लेकिन अगर 1 है तो इसमें 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे, -1, 0 और +1. यानी ये 3 हो गया. इस जगह पर इसे कहा गया था s, तो यहां हो गया s. इस जगह पर px, py और pz. ठीक है. वैसे ही यहां पर अब आप गेस कर सकते हो, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है यानी कि m, तो बताओ l का वैल्यू क्या होगा? 0, 1, 2. 0 कहने का मतलब s, p और यहां d, spd. s में सिर्फ एक ही आएगा, p में कितना आ जाएगा? 3 और d में कितना आ जाएगा? 5. ये 0 है तो यहां 0, ये 1 है तो -1, 0 +1. ये 2 है तो -2, -1, 0 +1 और +2. हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो यहां देखो इसके पास में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहां, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 6. तो 6 and 2 कितना हो गया? 8. तो फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आता है. इसमें अगर थर्ड में काउंट करना है तो देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2. इसमें 6 और इसमें 10. तो 10 and 6 16 and 2 18. तो थर्ड वाले ऑर्बिट में 18 आता है. यानी कि जिस तरीके से हर एक सेल में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी तरीके से हर एक सब सेल और हर एक ऑर्बिटल में भी एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. सेल के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज किए 2n². उसी तरीके से अगर सबसेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना हो तो वहां पर रिलेशन होता है 2 × 2l+1. 2 × 2l+1. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन सबसेल. सबसेल जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? l से. ये रिलेशन आ जाएगा 2 × 2l+1. अब ये कैसे पता चलेगा? यूज करके देखो. जैसे हमें s के लिए निकालना है, s के लिए l का वैल्यू कितना हो गया? 0. अब यहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालते हैं. देखो फॉर्मूला 2 × 0 + 1. बताओ वैल्यू कितना हो जाएगा?
2। अगर पी सब सेल में निकालना है, पी सब सेल, तो बताओ यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1। तो 2 इंटू 1 कितना, 2, 2 प्लस 1 3, 3 2 जा 6, तो इसमें 6 आ गया। अगर 2 यानी कि डी में निकालना है तो फिर देखो यहां फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, बताओ कितना, 2 2 जा 4 एंड 1 5 2 जा 10। उसी तरीके से थर्ड में जिसे हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए क्या रिलेशन आ जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना, 14। आपको एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन मिलेगा कि जी सब सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जरा आप बताओ तो कि जी में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो यहां क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4, 4 2 जा 8, 8 एंड 1 9 एंड 9 2 जा 18, तो निकल सकता है। तो आगे जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो यही काम देगा कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और इन सब को भी अगर ऐड करोगे तो सेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर में। जैसे अगर मान लें कि हम कहते हैं कि इस बैच में 20 बच्चा पढ़ता है, दूसरे वाले बैच में 30 बच्चा पढ़ता है, और मेरे यहाँ सिर्फ यही 2 बैच चलता है, तो टोटल स्ट्रेंथ मेरे यहाँ का कितना हो गया, 50, उसमें 20 और इसमें 30। उसी तरीके से इस सेल में अगर एस और पी सब सेल आते हैं तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एस का इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए और पी का इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो एस में अगर 2 है और पी में 6 है तो 6 एंड 2 कितना हो गया, 8। तो इसलिए सेकंड सेल में, जहां पर सेकंड वाले सेल में फर्स्ट वाले में सिर्फ एस होता है, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए यहां पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होता है। सेकंड सेल में 2 होता है, एक एस भी होता है और पी भी होता है, तो इसलिए यहां पर 2 प्लस 6 कितना आएगा इसमें इलेक्ट्रॉन, 18, 32, 42, ये 32, फिर 50, इस अनुसार से बढ़ता चला जाता है। और ये सब फिर धीरे 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 हम लोग ऐड करते जाएंगे। क्वांटम नंबर में फिर हम लोग बात करेंगे कि अगर 2p लिखा हुआ है तो यहाँ n का वैल्यू कितना होगा, l का वैल्यू कितना होगा, उसको अप्लाई करेंगे। आज आपको क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस कर दिए, इसका सारा फॉर्मेट है वो लिखवा दिए, अब इसके एप्लीकेशन की तरफ में बढ़ेंगे। तो बाकी अब अगले क्लास में आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।